मूवी का आगाज ड्रैक्युला रोमानिया प्रिंस जो एबल की औलाद में से था की तैयारियों से होता है, जो टर्क्स के अपने मुल्क घुस आने पर उनको मार भगाने के लिए कर रहा होता है। जंग शुरू करने से पहले वो अपनी बीवी एलिजाबेथ को उसकी वापसी तक वहाँ का इंचार्ज बना देता है। उसकी वापसी पर उसे इल्म होता है कि उसके एडवाइजर्स ने उसकी बीवी को मार दिया है और उस पर भी हमले करने की कोशिश करते हैं। वो उन सब का मुकाबला करता है और उन्हें मार देता है, सिवाय एक के जो उसके साथ वफादार था। ड्रैक्युला को सबको कत्ल करने की सजा में अपनी बाकी की जिंदगी अकेले गुजारने का कर्ज किया जाता है। सदियों बाद लियोनार्डो वैन हेल्सिंग का ग्रुप जंगल में दिखाया जाता है, जहाँ लाइट ब्रिंगर जो कि वाहिद हथियार है जिससे ड्रैक्युला को मारा जा सकता है, को चुराने आया होता है। हालात देखकर उनका लीडर उनमें से दो लड़कियों एलिना और एस्मी को लाइट ब्रिंगर वहाँ से ले जाने को और आधे रास्ते में मिलने को कहता है। वो लाइट ब्रिंगर लेके वहाँ से चली जाती हैं। तभी उनके ग्रुप पर रात का हमला हो जाता है। दूसरी तरफ एलिना और एस्मी को जंगल से मुख्तलिफ आवाजें आती हैं, जिससे उनका घोड़ा भाग जाता है और एस्मी बेहोश हो जाती है। अगले सीन में ड्रैक्युला का गार्ड रात कुछ प्रिजनर्स को ड्रैक्युला के पास कैसल में भेजता है और खुद लियोनार्डो के ग्रुप के पास लड़ने जाता है। दूसरी तरफ एस्मी को होश आता है तो साथ ही उन पर डाकू जिनका लीडर लूशियन था उन पर हमला कर देता है। लूशियन उनसे लाइट ब्रिंगर लेने में कामयाब हो जाता है और एस्मी और एलिना उनके साथ चली जाती हैं। अगले सीन में सब कैदियों को ड्रैक्युला के सामने पेश किया जाता है। फिर उन्हें डाइनिंग रूम की तरफ ले जाया जाता है जहां खाना पड़ा होता है और वो खाने लगते हैं। दूसरी तरफ लूशियन लाइट ब्रिंगर को चलाने की कोशिश करता है। इसी में एलिना और एस्मी की उनसे बहस हो जाती है, लेकिन अचानक लूशियन एलिना को पकड़ लेता है और वो एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। इतने में लियोनार्डो भी वहाँ पहुँच जाता है और वो एलिना और एस्मी से नाराजगी का इजहार करता है। इतने में रात भी वहाँ हमला कर देता है। इसी लड़ाई में लूशियन लाइट ब्रिंगर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। वो रात को भी उससे मारने की कोशिश करता है। बहुत से डाकू मारे जाते हैं, लेकिन रात एलिना को उठाकर ड्रैक्युला के पास ले जाता है। ड्रैक्युला उसे देखकर हैरान होता है और अपने एडवाइजर को उसका ख्याल रखने का कहता है। एस्मी, लूशियन और लियोनार्डो को एलिना को ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है। ड्रैक्युला और उसका एडवाइजर रेनफील्ड आपस में बात करते करते एक कमरे में पहुंच जाते हैं और ड्रैक्युला एक कब्रनुमा जगह में जाकर लेट जाता है। दूसरी तरफ एलिना डर कर उठ जाती है और अपना कमरा देखने लगती है। फिर बाहर चली जाती है और रेनफील्ड की एक कमरे से आवाज आती सुनकर वहां चली जाती है और उससे बात करते हुए बताती है कि बचपन में जो कहानियां सुनाई जाती थी उसने आज तक उन पर यकीन नहीं किया था। फिर वो उसे एक कमरे में ले जाकर उसकी मरहम करता है, जहाँ एलिना उसे कहती है कि तुम्हारा लॉर्ड एक मॉन्स्टर है और उसे तबाह हो जाना चाहिए, लेकिन रेनफील्ड वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में एस्मी, लूशियन और लियोनार्डो लाइट ब्रिंगर को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इतने में लियोनार्डो लूशियन के हाथ पर एक कट लगाता है जिससे उसका खून निकलने लगता है और वो लाइट ब्रिंगर को लगाता है और वो एक्टिवेट हो जाता है। वहाँ लियोनार्डो से बताता है कि ड्रैक्युला के खून से ये लाइट ब्रिंगर मुर्दा को भी जिंदा कर देता है। वहाँ एलिना कैसल से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसको एक लड़की जिसका नाम डिमिट्रिया होता है रोकती है और अपने साथ डाइनिंग रूम में ले जाती है। वो उसे वहाँ का माहौल दिखाती है और कहती है कि उसे तो यहाँ रहना पसंद है। वहाँ सब डांस कर रहे होते हैं। इतने में एलिना बेहोश हो जाती है और वो वैम्पायर्स उसे खाने लगते हैं कि ड्रैक्युला आकर एलिना को बचा लेता है। ड्रैक्युला रेनफील्ड पर गुस्सा होता है और वो आकर डिमिट्रिया को थप्पड़ मारता है। एस्मी, लूशियन और लियोनार्डो डीमन हंटर्स की एक गैदरिंग में पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें एंड्रोस मिलता है जो कि एक बड़ा एक्स हंटर था और सालों पहले इसी तरह अपनी बहन के उठाए जाने पर ड्रैक्युला और उसके कैसल की तलाश में होता है। एंड्रोस भी उनका ग्रुप ज्वाइन कर लेता है और वहाँ लियोनार्डो सबको बताता है कि ड्रैक्युला किस तरह अपने खून को निकालकर लोगों को पिलाता है, जिससे या तो लोग हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं या हमेशा के लिए उसके गुलाम बन जाते हैं या फिर मारे जाते हैं। ये सारा सीन एलिना भी देख लेती है। एलिना डरकर वहाँ से भाग जाती है और उसी कमरे में पहुँच जाती है जहाँ ड्रैक्युला कब्रनुमा जगह में गया था। इतने में ड्रैक्युला भी वहाँ पहुँच जाता है और एलिना उसे मारने का कहती है, लेकिन वो ज्यादा सीरियस रिस्पॉन्स नहीं देता। वो उसे कहती है कि तुम मैन नहीं डीमन हो, जिस पर वो मुस्कुराता है। फिर वो उसे अपनी बीवी का नेकलेस पहनाता है, जिससे उसे अपनी बीवी याद आने लगती है। दूसरी तरफ एस्मी, लूशियन, लियोनार्डो और एंड्रोस प्लानिंग कर रहे होते हैं कि रात उन पर हमला कर देता है।
है। एंड्रोस अपने एक्स से उन सबको मारता है। वो रात पर भी हमला करता है और तभी लूशियन लाइट ब्रिंगर को एक्टिवेट करके रात पे हमला करता है, जिससे ड्रैक्युला जो कि कैसल में मौजूद होता है गिर जाता है। रात गिर जाता है और कैसल पहुंचाया जाता है। कैसल पहुंचने पर उसे पता लगता है कि केन एक डिसेंडेंट है जो लाइट ब्रिंगर को एक्टिवेट करना जानता है और उसी ने रात को भी मारा है। ये सुन के ड्रैक्युला अपना ब्लड रात पे लगाता है, जिससे वो फिर से उठ खड़ा होता है। अगले सीन में एलिना ख्वाब की शक्ल में देखती है कि ड्रैक्युला किस कदर मोहब्बत करने वाला होता है। फिर वो उसकी बीवी को कैसे मारा गया देखकर डर के उठ जाती है और खिड़की के पास खड़ी होती है कि ड्रैक्युला आ जाता है। ड्रैक्युला उसे बाहर लेकर जाता है और उसे तारों भरा आसमान दिखाता है। वहाँ वो दोनों काफी देर बातें करते हैं और ड्रैक्युला उसे अपने खोए हुए प्यार की तलाश के बारे में बताता है। दूसरी तरफ लियोनार्डो का ग्रुप रात को दोबारा देखता है और हैरान होता है कि ये तो मर चुका था। और फिर ड्रैक्युला और एलिना कपल डांस करते हैं और ड्रैक्युला उसे बताता है कि उसे उम्मीद है कि वो एक दिन लाइट ब्रिंगर जरूर इस्तेमाल करेगा ताकि वो किसी और की मोहब्बत को बिछड़ने से बचा सके। इतने में रेनफील्ड उन्हें एक ग्रुप के आने की खबर देता है, जिस पर एलिना लूशियन का नाम लेती है और ड्रैक्युला उससे पूछता है कि क्या तुम उसे जानती हो। तो वो बताती है कि वो मुझे मेरी बहन के साथ ढूंढ रहा होगा, जिस पर ड्रैक्युला कहता है कि बहुत से लोगों ने इस जगह को ढूंढने की कोशिश की है लेकिन आज तक कामयाब नहीं हो सके। फिर वो उससे लूशियन के बारे में उसकी फीलिंग्स का पूछता है लेकिन वो कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में लियोनार्डो का ग्रुप लाइट ब्रिंगर की मदद से पहाड़ चढ़ते चढ़ते ड्रैक्युला के कैसल तक पहुँच जाते हैं और उसमें दाखिल हो जाते हैं। अंदर पहुंचकर फिर से जंग शुरू हो जाती है। उनमें से एक साथी अपनी तलवार से सबका मुकाबला करता है और फिर रात तक पहुंच जाता है। वहाँ पर लड़ते लड़ते रात उसको मार देता है। दूसरी तरफ लूशियन एलिना के कमरे तक पहुँच जाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। लियोनार्डो का सामना ड्रैक्युला से होता है जिसे जंजीरों में बांधा होता है। ड्रैक्युला रेनफील्ड को हुक्म देकर जाता है कि लियोनार्डो को खत्म कर दिया जाए। रेनफील्ड वहाँ पर मौजूद वैम्पायर्स को लियोनार्डो को मारने का कहता है। वो सब उस पर अटैक कर देते हैं। एस्मी लियोनार्डो की आवाज सुनकर उसकी तरफ जाती है लेकिन वो जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा होता है। एंड्रोस उसकी जंजीर तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। इतने में एंड्रोस की बहन डिमिट्रिया उसे आवाज देती है, जिसे देखकर एंड्रोस खुश और हैरान हो जाता है। एस्मी एंड्रोस को उसके पास जाने से रोकती है। डिमिट्रिया वैम्पायर बनके उसके ऊपर हमला करने लगती है कि एस्मी डिमिट्रिया को मार देती है। ये आवाज सुनकर लूशियन और एलिना उनकी तरफ जाते हैं लेकिन इतने में सारे वैम्पायर्स जाग जाते हैं और एस्मी पर हमला कर देते हैं, जिसे एंड्रोस बचाता है। हर तरफ जंग हो रही है। लियोनार्डो अपने क्रॉसबो से छत को तोड़ देता है, जिससे डे लाइट अंदर आने लगती है और वो अपने ग्रुप के बाहर जाने का रास्ता बनाता है, जिन्हें डे लाइट में ही बाहर निकलना होता है और खुद वहाँ से रीजा रीजा होकर गायब हो जाता है। वो सब ऊपर कमरे में भागते हैं और रस्सी नीचे फेंककर नीचे उतरने लगते हैं कि रात वहाँ आ जाता है। एंड्रोस रात के सीने में लाइट ब्रिंगर मारता है और खुद वो चारों खिड़की से कूद जाते हैं और रात दीवार से जाकर टकराता है। ड्रैक्युला जो अपने कमरे में कब्रनुमा जगह में होता है वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है कि इतने में सूरज ढल जाता है। वो जल्दी से ऊपर जाता है तो रात को फिर से गिरा हुआ पाता है। फिर उसे अपनी बीवी का वो नेकलेस जो उसने एलिना को दिया होता है नजर आता है, जिसे देखकर वो गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से से चीखने लगता है। लियोनार्डो का ग्रुप सारे डीमन हंटर्स को इकट्ठे करते हैं और एक दफा फिर ड्रैक्युला के कैसल में उसे तबाह करने जाते हैं। ड्रैक्युला सब वैम्पायर्स को उनके लीडर को खत्म करने का कहता है। लूशियन ड्रैक्युला पर हमला करता है। सब लड़ रहे होते हैं कि ड्रैक्युला की टीम में से एक बंदा एलिना को भी मारता है। एलिना ड्रैक्युला को मदद के लिए बुलाती है और वो फौरन उसकी तरफ जाता है। इतने में रेनफील्ड लूशियन को खाता है और उसका खून लेकर लाइट ब्रिंगर को एक्टिवेट कर देता है। एलिना ड्रैक्युला की बाहों में होती है कि रेनफील्ड उस पर पीठ पीछे वार कर देता है, जिससे ड्रैक्युला गिर जाता है। रेनफील्ड तब उसे बताता है कि वो ही था
था जिसने सालों पहले ड्रैक्युला की बीवी एलिजाबेथ को भी मारा था और आज भी उसने उससे बेवफाई की। इतने में ल्यूशियन एस्मी की तरफ चाकू फेंकता है जो एस्मी रेनफील्ड की गर्दन पे मारती है और वो मर जाता है। एंड्रोस फिर से ड्रैक्युला पर हमला करने लगता है लेकिन ल्यूशियन उसे रोक देता है। एलिना उसे उठाकर कमरे में ले आती है और वो फिर उसी कब्र में जा लेट जाता है। एलिना उससे भीख मांगती है कि वो खुद को सही कर ले लेकिन वो उसे ये कहकर चुप करवा देता है कि मुझे तुम्हारे साथ ये आखिरी लम्हे गुजारने दो, ये लम्हे सदियों से बेहतर लम्हे हैं। यूं मूवी के आखिरी सीन में ल्यूशियन टूटे दिल के साथ वापस चला जाता है और एलिना अपनी मोहब्बत ड्रैक्युला के इंतजार में वहीं रहती है और ऐसे मूवी खत्म हो जाती है।